अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बना रहे हैं ख़राब दूध से बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बन जाने वाला ये मज़ेदार सा हलवा। इसको जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। जैसे ही मैंने दूध को उबाल दिया तो मुझे महसूस हुआ कि दूध ख़राब हो चुका है और उसके अंदर फुटकियाँ सी बन चुकी हैं। तो मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि तमाम का तमाम पनीर जो है वो सही तरह से बन जाए। फिर मैंने एक सॉस पैन लिया और उसके ऊपर मैंने छानी रख दी ताकि अच्छी तरह से पनीर और जो इसके अंदर पानी है वो अलहदा हो जाए। यहाँ पे मैंने दूध और पनीर को अच्छी तरह से छान लिया है। इस तरह के पानी अलहदा हो जाए और पनीर भी। पनीर को कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि जो इसके अंदर का पानी है वो अच्छी तरह से नुचड़ जाए। इस पानी को आप ज़ाया ना करें, आप इसकी कड़ी वगैरह भी बना सकती हैं। इसके बाद एक पैन लें। पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप से भी कम शुगर डालें। यहाँ पे मेरे पास जो शुगर थी वो ग्राउंड शुगर थी। इसको कैरामलाइज करें या शुगर को मेल्ट करें। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर शुगर जो है वो कैरामलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेप को बहुत तवज्जो से करें क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती से हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी जो हाफ कप के बराबर शुगर है वो कैरामलाइज हो जाएगी। जैसे ही महसूस हो कि शुगर जो है वो अच्छी तरह से कैरामलाइज हो चुकी है और उसके अंदर कोई भी लम्स बाकी नहीं है तो उसके अंदर हम 1 टीस्पून भर के देसी घी का शामिल कर देंगे। आप कोई सा भी घी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा बगैर पानी के छना हुआ पनीर था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर को और शुगर को इस तरह अच्छी तरह से शामिल करें कि पनीर जो है वो बिल्कुल शुगर के साथ यकजान हो जाए और उसका दाना दाना जो है वो ब्राउन हो जाए शुगर के साथ मिलकर। साथ में ही इसके अंदर 2 से 3 दाने जो हैं वो इलायची के डाल दें और चम्मच को इस तरह चलाएं कि पनीर का जो सफ़ेद दाना सा है वो शुगर के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। दो से 3 मिनट तक आप इस हलवे को भूनते रहें, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना। उसके अंदर आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम डाले हैं। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लें ताकि पनीर के अंदर जो भी ज़रा सा खटापन सा है तो वो शुगर के साथ कैरामलाइज हो जाए। इसी के साथ ही इसको सर्व करें और ऊपर से इसके अंदर मज़ीद नट्स डाल दें, इसको सर्व करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।